श्वेतांबर जैन समाज द्वारा आज महावीर भवन में 5 दिवसीय क्षमता संस्कार शिविर का आयोजन शुरू किया गया है। ठंड में स्कूल अवकाश के मद्देनजर आयोजित दिनांक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक धर्म संस्कार और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। शिविर के दौरान बच्चों के लिए मोबाइल का पूर्ण त्याग, प्रतिदिन कम से कम 5 समय और संचित जल के त्याग जैसे नियम निर्धारित किए गए हैं। मंजू काकरेजा ने बताया कि ये शिविर परम आचार्य भगवान 108 रामलाल महाराज साहब एवं भूषुत आचार्य उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि महाराज साहब के पावन प्रेरणा से ज्योतिष आचार्य दिव्याचंद महाराज ने नवकार मंत्र के पाठ से शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ज्योतिष आचार्य दिव्याचार्य महाराज ने कहा कि शिविर का उद्देश्य नन्हे बच्चों को धार्मिक ज्ञान के साथ साथ बड़ों का आदर करना भी सिखाना है। उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय बाल शिक्षण संस्कार शिविर पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य बच्चों से बचपन से ही जैन धर्म संस्कार और सिद्धांतों को रोपित करता है। मुनि ने आगे कहा कि नववर्ष का अवसर पर कई परिवार में अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं। ऐसे समाज द्वारा बच्चों को संस्कार देने का निर्णय सकल संघ जैन समाज और महिला मंडल की एक अनुकरणीय पहल है। इस आयोजन में बच्चों को न केवल जैन धर्म की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उन्हें जीवन में नैतिकता, सेवा, परोपकारी के मूल्य से भी अवगत कराया जाएगा। शिविर में बड़ी संख्या में समाज के बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर सारिका नवलखा, सपना ओरा, नीता नवलखा, ज्योति खटोर, स्वाति ओरा, खुशबू काकरेजा, दीपिका नवलखा ने बच्चों को जैन धर्म संस्कार और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। आज परमार्थ शिविर विंटर आत्मा में इंटर, मतलब विंटर ठंड के दिन की छुट्टियां शुरू हो गई है, उसमें ही विंटर के दिनों में जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां हमारे यहाँ मनावर में जैन श्वेतांबर संघ की तरफ से परमार्थ शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने घूमने फिरने की बजाय शिविर में भाग लेना उचित समझा और परिवार वालों ने, माता पिता ने बहुत अच्छे से बच्चों को भेजा है। यहाँ करीब 50 बच्चे ने शिविर में भाग लिया है और ये 5 दिवस शिविर है, जहाँ पर सभी बहनें भी अपना सहयोग दे रही है। पूरे संघ का सहयोग है इसमें और हमारे ज्योतिष आचार्य श्रीमद दिव्यचंद विजय जी महाराज साहब जी यहाँ पर पधारे, उनके पधारने और उनके उद्बोधन से शिविर का प्रारंभ किया गया है। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये 5 दिनों का शिविर रहेगा। जय जिनेन्द्र। के माध्यम से, ये धर्म के माध्यम से अगर कई संस्कारों का गिरारोपण करना है तो कहीं प्रलोभन की अति आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में अपने बच्चों को ला करके कुछ नहीं देते, एक बच्चों के पास में कुछ नहीं या इनके घर वाले इनको कुछ नहीं देते या इनको कभी गिफ्ट मिला ही नहीं, ये उस मानसिकता या उनका ये मानस नहीं, किंतु हमारा प्रलोभन है। धार जिले में कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं लगातार गहराती जा रही हैं। आए दिन सामने आ रही मारपीट, हिंसा और भीड़तंत्र की घटनाएं या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ताजा मामला सरदारपुर तहसील के राजौर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने एक युवक से जमकर मारपीट की और उसे खंबे से बांध दिया। पुलिस थाना राजौर के अनुसार पकड़ा गया युवक वास्तव में चोरी का आरोपी था। जानकारी के मुताबिक पानी की टंकी से तरीक चालक कॉपर वायर की चोरी की गई थी। पुलिस ने धारा 303(2) BNS के तहत अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में कुल बरामदगी 40 किलो तांबे के वायर की हुई है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 30,000 रुपए है। साथ ही 10,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। घटना के दौरान गिरफ्तार युवक पर लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने उसे जमकर पीटा और बांध दिया और कानून को हाथ में ले लिया। इसके बाद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं ये संकेत दे रही है कि पुलिस जिले में बढ़ते अपराध और हिंसा पर प्रभावी नहीं हो पा रही है। यदि पूरे महीने पर नजर डाली जाए तो धार जिले में मारपीट और आपसी हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब कार्रवाई नहीं होती तो बदमाशों के हौसले कैसे न बुलंद होंगे। इन हालातों ने आम नागरिकों के मन में एक गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। जब पुलिस समय पर सख्त कदम नहीं उठाती तो लोग मजबूरी में कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं। यही सवाल आज पूरे धार जिले में गूंज रहा है।
जब अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर ने बच्चों से कहा, आप सब मेरे बच्चे हो, आप सबकी जिम्मेदारी मेरी है, अगर आपको मुझसे मिलना हो तो मुझे फोन लगाना, मैं खुद आपसे मिलने आऊंगी, आप स्कूल से बाहर नहीं निकलोगे। अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर का ममता भरा प्यार उस वक्त देखने को मिला जब कलेक्टर नीतू माथुर उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों से मिलने पहुंची। दरअसल आज एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे प्राचार्य के तानाशाही रवैये को लेकर सड़क पर उतर आए और कलेक्टर से मिलने पैदल ही निकल गए। प्रशासन का पूरा अमला बच्चों को रास्ते में समझाते रहे, लेकिन बच्चे नहीं माने और कलेक्टर से मिलने को लेकर अड़े रही। जब कलेक्टर नीतू माथुर उमराली के पास बच्चों से मिलने पहुंची तो कलेक्टर ने पहले बच्चों को समझाया और फिर कहा कि आप लोग छोटे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, आप कभी सड़क पर नहीं आओगे, अगर आपको मुझसे मिलना है तो मुझे फ़ोन लगाना, मैं खुद आपसे मिलने आऊँगी, आप सब मेरे बच्चे हो, इस जिले में सभी पढ़ने वाले बेटा बेटियों की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और ये भी मैं अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रही हूँ, इसके लिए मुझे भोपाल से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं अपने रिस्क पे अपने कलम फंसा के लिख रही हूँ, अपनी कलम फंसा के मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अब आप लोग चुपचाप आ जाएंगे वहाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। तुम लोग बेटा अभी बहुत छोटे हो, किसी के कहने समझाने में नहीं आना है। आप लोग को जब भी मुझसे मिलना है आप एसडीएम सर को फ़ोन करो, मैं तुमसे मिलने आऊँगी, लेकिन इस तरह से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हंसी खुशी में भी कभी हम लोग को मिलना चाहिए, है ना बेटा। अब नहीं, चलो तुम सब मेरे बच्चे हो, जितने यहाँ के बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स से पहले मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी। तो मैं कभी भी नहीं, तुम्हारी जगह मेरा बच्चा भी होता तो मैं उसको ऐसे ही काम कराता। मैं कभी नहीं चाहती मेरा बच्चा अनुशासनहीनता करे, है ना। तो अभी अपन लोग को ऐसा नहीं करना कभी भी। आपको मुझसे मिलना बिल्कुल, मैं हमेशा आऊँगी आप तुम्हारे पास। जब भी आओ तुम लोग बोलो कि आज स्कूल में आपको आना है तो अपन सब आएंगे तुम्हारे साथ खाना पीना। अभी पता चला जब हम आ चुके थे। स्कूल छोड़ के नहीं आना। नहीं मारने की वहाँ पे खड़े थे तो बोलते कि मार खा लो। पीटने की बात कर रहे थे। अब मेरे बच्चों ने मेरी बात मान ली, अब कोई बात नहीं, अब मैं नाराज नहीं। धार शहर में लगातार बढ़ती मारपीट और आपसी विवाद की घटनाएं अब कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। ताजा मामला गुलमोहर कॉलोनी से जुड़ा है, जहां दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद घायल लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। दरअसल हम आपको बता दें कि वहां हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में पहुंचते ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और अचानक गंभीर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक युवक खून से लथपथ हालत में दूसरे युवक पर टूट पड़ा और उसका सिर अस्पताल की दीवार पर जोर से पटक दिया। सिर दीवार से टकराते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा और इसे झटके आने लगे, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मारपीट इतनी भयावह थी कि मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ में दहशत फैल गई। कुछ देर के लिए जिला अस्पताल का माहौल पूरी तरह भयावह हो गया। सुरक्षा गार्ड ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के उग्र रवैये के आगे हालात संभालना मुश्किल हो गया। इस पूरी घटना का करीब 4 से 5 मिनट का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 8 से 10 युवक अस्पताल परिसर में खुलेआम एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात ये रही कि मामला गंभीर रूप लेने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। देर से पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि जब जिला अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह भी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें। फिलहाल विवाद की वजह और इसमें शामिल सभी लोगों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
स्कॉटिश ओपन जूनियर 2025 खिताब भारत की एशनी के नाम। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में खेली जा रही स्कॉटिश ओपन जूनियर अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 की अंडर 17 कैटेगरी में कल भारत इंदौर की एशनी पाठक ने अमेरिका की रोवन कॉल्होन यूएसए को 3-1 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। एशनी लगातार 5 मुकाबलों में जीत दर्ज कर फाइनल राउंड में पहुंची, जहां उनका अंतिम मुकाबला अमेरिका की खिलाड़ी रोवन कॉल्होन से हुआ। फाइनल का पहला राउंड काफी संघर्षपूर्ण रहा तथा 10-10 के अंक से बराबर होकर ड्यूस पॉइंट अमेरिकी खिलाड़ी ने अर्जित कर प्रथम राउंड अपने नाम किया, किंतु अगले 3 राउंड में एशनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत दर्ज की और टाइटल 3-1 से अपने नाम किया। एशनी पाठक 16 वर्ष की उभरती हुई भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं तथा दिल्ली में कोच अमजद खान व फिटनेस कोच चंद्रभान सिंह पवार से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए खलघाट हाईवे पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक। धर्मपुरी तहसीलदार कुणाल अवश्या, धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे, धामनोद स्टाफ जय किशन, यातायात प्रभारी रविंद्र सिंह भाटी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में तहसीलदार ने आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने का आग्रह किया। किसी भी प्रकार की अफवाह आने पर पुलिस को सूचना दे और बड़ी ही शांति के साथ अपने अपने त्योहार उत्साह से मनाएं। साथ ही तहसीलदार ने सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट शेयर न करें। अगर आपके पास आती भी है तो उसे अपने पास ही रखें, आगे शेयर न करें। पुलिस की साइबर सहित पुलिस की निगाह पूरी सोशल मीडिया पर है। इस शांति समिति में आए गणमान्य नागरिक सहित कलघाट के जीवन पटेल, महेश पाटीदार, लक्ष्मी नारायण पाटीदार, मनीष शर्मा, मुकेश भामदरे, अविनाश वर्मा, अकील खान, बबलू वर्मा। पत्रकारों ने नगर तेज रफ्तार वाहन चालकों पर अंकुश लगाने की बात कही। थाना प्रभारी ने कहा कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने वाले बच्चों पर सभी माता पिता भी अपनी निगाह बनाए रखें और उन्हें चाइना डोर का उपयोग न करने दें। बैठक में सभी समाज के प्रमुख सहित गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। क्या दिशा निर्देश दिए गए? जी, जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक थाना स्तरीय जनसंवाद और शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत हम आगामी त्योहारों को लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी प्रकार का सामाजिक सौहार्द कोई बिगाड़ने वाला व्यक्ति हो, कोई संदिग्ध गतिविधि में लिप्त हो, सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक मैसेज प्रसारित किया जाता है तो उसके संबंध में हमें सूचना दी जाए, जिससे हम उसको तत्समय में उचित कार्रवाई कर सकें। तो इसी के संबंध में आपका सुना? मैं तहसीलदार धर्मपुरी कुणाल अवश्या। क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज खलघाट क्षेत्र में मेरे और तहसीलदार महोदय द्वारा शांति समिति की बैठक ली गई थी, जो कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रख के ली गई। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की अपील की गई थी। आपका सुना? ये प्रवीण ठाकरे थाना। अलीराजपुर में एकलव्य उमराली स्कूल में प्राचार्य की तानाशाही के विरोध में बच्चे सड़कों पर उतरकर कर रहे विरोध। एकलव्य उमराली स्कूल में 1 महीने में दूसरी बार बच्चों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, बच्चों को शिकायत को ध्यान में रखते हुए सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा कर प्राचार्य सहित स्टाफ के कुछ लोगों को हटाने की मांग की। वहीं सांसद अनीता नागर सिंह चौहान के द्वारा केंद्रीय मंत्री से लिखित शिकायत की थी और प्राचार्य को हटाने की मांग की थी, जिसको लेकर आज प्राचार्य को हटाकर भोपाल अटैच कर दिया गया। वहीं कलेक्टर नीतू माथुर ने कहा कि प्राचार्य को हटा दिया गया है, लेकिन बच्चों की मांग है कि 3 अन्य टीचर और हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। जब तक उन्हें नहीं हटाएंगे हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तीनों टीचर को कलेक्टर कार्यालय में अटैच करने की बात कही।
बच्चे आज निकल के रोड पर आए हैं, क्या मामला? बच्चे प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे थे। पिछले बार भी इन लोगों ने करीब 15-20 दिन पहले इस तरह की मांग की थी, क्योंकि प्रिंसिपल की प्रथम दृष्टया गलती सामने आई थी, तो हम लोग ने प्रस्ताव भेजा था नेस्ट को, तो प्रिंसिपल को आज हटा दिया गया है। आज बच्चों का ये कहना था कि प्रिंसिपल के साथ कुछ 3 टीचर्स और हैं, उनको भी हटा दें, क्योंकि उनको खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकारिता नेस्ट को है, स्थानीय प्रशासन को नहीं है। तो अभी हम बच्चों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उन सभी टीचर्स को जिनको हटाने की मांग कर रहे हैं, हम अपने कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर रहे हैं और बच्चों को हमने समझा दिया है। बच्चे अब वापस जा रहे हैं, बसें आ रही हैं तो बच्चे वापस जाएंगे। मेरा नाम प्रवीण सस्त्या है। किस मांग को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे? हमने पहले ही बोला था सर कि पहले ही इनको 3-4 जो लोग हैं सर उनको निकालने की बात की थी पहले से। अभी तक सर 20 दिन हो गए, अभी तक निकाले नहीं, कुछ कहा नहीं जा रहा सर। और प्रिंसिपल मैम जैसे चाहे वैसे बोलते हैं। अभी आ रहे थे सर तो अभी बोलते हैं कि तुम मार खा लोगे, तू देख बेटा। सर ये लैंग्वेज सर ऐसे कहा कि कभी टीसी की धमकी देते हैं सर। और अभी सर छुट्टी दी है सर, तो गिने चुने को दिया सर। भेजना था तो सबको भेजते हैं, ना तो फिर किसी को ना भेजते। अब सर 12th में साइंस और साइंस वाले को भेजे ही नहीं सर, आर्ट और कॉमर्स वाले को भेज दे। और छठी वाले सर उनको भेजे ही नहीं, मन मर्जी चला रहे, कभी भेज रहे कभी नहीं भेज रहे सर। आप लोगों का विरोध किन टीचरों से लेके है? सर एक प्रिंसिपल मैम है कुलजीत सर, शिवानी मैम, एक अन्नू मैम है सर। पहले ही बोले थे सर, न्यूज़पेपर में भी आया था सर। अभी प्रिंसिपल का नाम इतना आया है, 3 का आया ही नहीं है सर। आपकी क्या मांग है अभी प्रशासन? सर हम ये कहना चाहेंगे सर, इनको 4 को सर निकाल दीजिए। हम कब से 1 महीने से बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल मैम, कुलजीत सर, शिवानी मैम और अन्नू मैम इन सबको हटाओ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ अभी आज जब हम बाहर निकले तो आदेश आया है कि प्रिंसिपल मैम को हटाओ, लेकिन जो बाकी के 3 टीचर्स है वो तो हम पे तानाशाही बिल्कुल जारी रखेंगे। वो तो करते ही रहेंगे ना, हम पे जुल्म करेंगे। और ऊपर से प्रिंसिपल मैम ने धमकी दी है कि मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगी। तू देख बेटा, ऐसे करके बोलते हैं, ये कौन सी बात होती है? और प्रिंसिपल मैम की लैंग्वेज भी बहुत खराब है, तू तड़ाके से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो ना तो छुट्टियां देते, आधे बच्चों को छुट्टी दे देते हैं और आधे बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं। आज मैम ने हमको मॉर्निंग में धमकी दिया कि तुम अगर ज्यादा करोगे तो तुमको मार पड़ेगी। हाँ, मार भी खा लोगे। ये बच्चे यहाँ पर बहुत सारे के सारे बेटा और बेटी दोनों निकल कर आ गए। उनका ये कहना है सर, क्योंकि पिछली बार तो मैं आई नहीं थी, बाकी लोग आए थे, जनप्रतिनिधि और कलेक्टर मैडम, SDM सारे लोग आए थे। तो इन्होंने मांग रखी थी कि 3 शिक्षक थे और एक जो मैडम है नीलम बाटी। तो इनका कहना है, मैंने पेपर बताया इनको, तो इनका कहना है कि मैडम का नाम तो है, लेकिन जो 3 है जो नाम दिए थे हमने, वो लेटर में जो दिया था मैंने उसमें नाम थे मैडम के, अभी मौखिक तो याद नहीं है। तो इनका ये कहना कि उनको क्यों नहीं हटाया। तो मैं ये बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, एक बेटी से आपकी, तो ताकि इनको तसल्ली हो जाए, थोड़ा सा आप बात कर लीजिए। ये हेलो सर, हम चाहते हैं कि जो बाकी के 3 टीचर्स हैं वो भी सस्पेंड हो। आपको पता भी है प्रिंसिपल मैम तो एक ताकत है, लेकिन जो 3 टीचर्स हैं वो मिलके पूरी 2 ताकत मिल जाती है। और हमको सस्पेंड करने की और जो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स रहते हैं, ये सब रहते हैं, उनकी धमकियाँ देते हैं सर। हम चाहते हैं कि आप उनको भी रेस्टिकेट करो, हमको नहीं चाहिए। कुलजीत सर, शिवानी मैम और अन्नू मैम, कुलजीत सर और शिवानी मैम, अन्नू मैम जब तक ये जाएंगे नहीं, जब तक हम यहाँ से लेंगे सर। हमको आज अभी उनको सस्पेंड करो, हम ये चाहते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम हमारी हड़ताल जारी रखेंगे। हमें 1 महीना हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। आज जब हम बाहर निकले उसके बाद हुआ ये सब। और पहले भी नोटिस आया था ऐसा, पर कुछ बस बोल रहे नोटिस आया पर कुछ हो नहीं रहा है। पहले भी कलेक्टर मैम आए थे, उन्होंने बोला था कि SDM सर आके रोज डेली खाना चेक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, 1 दिन भी नहीं आए थे सर। उसके बाद 24 करके गए तब तक हम लेंगे सर। जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं लेंगे सर, ये हमारा कहना है बस।
धार जिले के कुक्षी थाना के अंतर्गत आज पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी साहब के द्वारा जिले के सभी एसडीओपी और थाना प्रभारी को फोर्स को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एवं किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए फोर्स को बलवा ड्रिल अभ्यास कराने के निर्देश दिए गए। जो एसपी साहब के निर्देशों के पालन में आज एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता के द्वारा कुक्षी में अनुभाग के थाना कुक्षी, बाग टांडा, डीही एवं चौकी डेहरी एवं चौकी निसरपुर सहित थाना कुक्षी के प्रभारी एवं उनके फोर्स को साथ में लेकर बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस की गई। प्रैक्टिस में करीब 60 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। एसडीओपी सुनील गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार का बलवा ड्रिल अभ्यास किस फोर्स को अपडेट चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अनुभाग में करवाया जाता रहेगा। ये चारों थाना और दोनों चौकी के बल के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। इसमें ये रूटीन प्रक्रिया है। इसमें सभी को जो है कर्मचारियों को आज बलवा ड्रिल की सिखाई दी गई। उसमें किस तरीके से हमको कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो उसमें हमको किस तरीके से निपटना है उसका अभ्यास कराया गया। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर साल कराई जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। एक बार फिर हुआ शहर क्राइम न्यूज चैनल का खबर का असर। पहाड़गढ़ जनपद की सुखपुरा पंचायत में सीसी सड़क निर्माण के नाम पर 10 लाख और लैपटॉप के नाम पर 65,000 रुपए की राशि निकाली गई थी, जिसका पर्दाफाश शहर क्राइम चैनल द्वारा किया गया था। खबर पर संज्ञान लेते हुए जिला सीईओ कमलेश भार्गव द्वारा पंचायत सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया गया है एवं 3 दिन के अंदर सभी कार्यों के डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया है। पंचायत सचिव एवं सरपंच अगर 3 दिन के अंदर जवाब पेश नहीं करते तो राशि रिकवरी के साथ साथ सचिव पर निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। सुखपुरा पंचायत में सितंबर माह में यह राशि निकाली गई थी, जिसको हमारे चैनल शहर क्राइम ने प्रमुखता से दिखाया था। जब खबर प्रकाशित हुई तो जांच के आदेश हुए तो आनंद फानन में सरपंच और सचिव द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस जगह सीसी सड़क बननी थी उस जगह तो नहीं बनी है। वहीं पंचायत सचिव अनार सिंह यह कहते हुए दिखते हैं, हमने बघेला मोहल्ला की सड़क का पैसा नहीं निकाला है। सूत्रों से अभी जानकारी मिली है जिस जगह सीसी सड़क का निर्माण किया गया वह गुणवत्ताहीन एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। अब देखना है 3 दिन के अंदर पंचायत सचिव और सरपंच क्या जवाब पेश कर पाएंगे या नहीं। अगर जवाब पेश नहीं किया जाता तो राशि की रिकवरी के साथ साथ पंचायत सचिव पर निलंबन की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। यूनुस खान, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर। नए साल के जश्न में नशे का जहर घोलने की कोशिश कर रहे तस्करों के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने मुख्य कड़ी को जोड़ते हुए आरोपी प्रहलाद निवासी ग्राम बारोड़, जिला खंडवा को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई पूर्व में पकड़े गए तस्कर फराज खान से मिली जानकारी और साइबर तकनीक के आधार पर की गई है। क्राइम ब्रांच ने हाल ही में जवाहर मार्ग क्षेत्र से फराज खान को 11 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दबोचा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। फराज से पूछताछ के बाद पुलिस को खंडवा के प्रहलाद के बारे में अहम सुराग मिले, जो अवैध रूप से मादक पदार्थ खरीदकर इंदौर के तस्करों को सप्लाई करता था। आरोपी ने पूछताछ में कबूला कि उसकी मंशा नव वर्ष पर होने वाली पार्टियों में ऊंचे दामों पर ड्रग्स खपाकर अवैध लाभ कमाने की थी। पुलिस ने आरोपी प्रहलाद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा
8/22 के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और ड्रग्स के मुख्य स्रोत का पता लगाने में जुटी है ताकि शहर में होने वाले नए साल के आयोजनों को नशा मुक्त रखा जा सके। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नव वर्ष को देखते हुए इसको और इंटेंसिव ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 3 दिन पहले फराज खान को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 11 ग्राम MD मिली थी। तब उसके द्वारा बताया गया था कि प्रहलाद नाम का व्यक्ति है जो डग बड़ौद का रहने वाला है, राजस्थान का, उससे लेकर आया था। तो इसमें टीम को डग बड़ौद भेजा गया, जहाँ से कि प्रहलाद को हिरासत में ले लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में ही मलारगंज थाना क्षेत्र में भी एक कार्रवाई की गई, जिसमें कि राधे चौहान नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिससे कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। उसके खिलाफ भी 8/21 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। नव वर्ष को देखते हुए लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है। नशेड़ी पुलिसकर्मी सस्पेंड। खरगोन जिले के भीकनगांव थाने में नशे में धुत एक पुलिस आरक्षक द्वारा बढ़ते हुए कल देर रात को जमकर बवाल करते हुए अपने वरिष्ठ पुलिसकर्मी और एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं SP रविंद्र वर्मा द्वारा नशेड़ी पुलिस आरक्षक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। SP रविंद्र वर्मा द्वारा नशे में धुत पुलिस आरक्षक को तत्काल निलंबित करते हुए पुलिस लाइन अटैच कर विभाग की जाँच के भी आदेश जारी किए हैं। नशे में धुत आरक्षक दीपक यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहाँ भीकनगांव पुलिस थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक दीपक यादव नशे में धुत होकर गाली गलौज और बवाल करते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में आरक्षक दीपक यादव भीकनगांव थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत की मौजूदगी में ही अपने वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहा है। यही नहीं, आरक्षक एक महिला सब इंस्पेक्टर से भी बदतमीजी कर रहा है। भीकनगांव थाने का कल देर रात एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ASP बिट्टू सहगल का कहना है कि आरक्षक की इस करतूत पर SP रविंद्र वर्मा द्वारा तत्काल निलंबित करते हुए लाइन अटैच किया जाए। साथ ही उसकी विभाग की जांच के भी आदेश दिए गए। आरक्षक दीपक यादव द्वारा नशे की हालत में गाली गलौज और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ये आरक्षक दीपक यादव थाना भीकनगांव में पदस्थ है। कल इसके द्वारा जो थाने में पदस्थ अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, गाली गलौज करी है और धक्का मुक्की भी की गई है, मारपीट भी की गई है। ऐसी सूचना प्रकाश में आई है और जिसपे से उसको दीपक यादव आरक्षक को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल उसको सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और उसके विरुद्ध विधिवत विभागीय कार्रवाई की जा रही है। हाँ बिल्कुल, सभी तथ्यों की जांच भी आदेशित की गई है ताकि जो भी उसके द्वारा कृत्य है, जिससे ये कृत्य किसी तरह का पुलिस विभाग में स्वीकार नहीं है, तो उसके विरुद्ध जांच अनुसार नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसकी जांच भी होगी सर? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, उसकी विधिवत जो भी उसकी विभागीय जांच उसकी संपादित की जाएगी और जो भी तथ्य में जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। महिला सब इंस्पेक्टर के साथ भी दुर्व्यवहार किया नशे की हालत में। हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि स्टाफ में पदस्थ उसके कर्मचारी अधिकारियों के साथ उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और इस कारण ही उसको सस्पेंड किया गया है। मुरैना में युवा नेता एवं समाजसेवी आशुतोष शर्मा जोनारा ने किए कॉपी और रजिस्टर वितरित। जौरा विधानसभा के युवा नेता और समाजसेवी आशुतोष शर्मा जोनारा ने महाराज सिंधिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जौरा नगर की कोचिंग सेंटरों पर बच्चों को कॉपी और रजिस्टर वितरित किए। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी कई बार वह गरीब बच्चों को कॉपी और रजिस्टर वितरित करते नजर आ रहे हैं। आशुतोष शर्मा जोनारा सिंधिया समर्थक हैं। उन्होंने राजनीति में सिंधिया को ही अपना गुरु माना है। क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर भी वह कई बार सिंधिया से मिलते जुलते रहते हैं। उनकी यह पहल वास्तव में सराहनीय है। उनके द्वारा बताया गया कि मैंने करीब 50,000 कॉपी और रजिस्टर सिंधिया के फोटो सहित प्रिंट कराए हैं। उनके इस कार्य से आप समझ सकते हैं वह सिंधिया को कितना पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगे भी मैं इस तरह बच्चों को कॉपी और रजिस्टर वितरित करता रहूंगा। ये रजिस्टर कॉपी श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये जौरा विधानसभा में कार्यक्रम रखा हुआ है। घर घर बच्चों को रजिस्टर वितरण कॉपी अपन दे रहे हैं सबको। आगे कब तक ये प्लान है आपका करने का? जब तक सब लोगों के यहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। हाँ, आगे आप भविष्य में क्या कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ओनली समाज सेवा करना चाह रहा हूँ। अभी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। आज कहाँ पे रजिस्टर जो है वितरण किए गए?
अभी सत्यमेव जयते कोचिंग क्लासेस में अपन ने रजिस्टर वितरण की है। लगभग कितने रजिस्टर ऐसे बनवाए गए हैं? अभी मैंने यहाँ 50 से 50,000 के करीब बनवाए हैं और यहाँ कम से कम 300-400 रजिस्टर बांट चुका मैं। जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में हमारे विद्यार्थियों को जौरा के सभी विद्यार्थियों को जो है रजिस्टर वितरण करने का जो है प्रोग्राम रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपकी कुछ बताना चाहता हूँ, बच्चों के लिए जो है रजिस्टर वितरण करना चाहते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर आए हुए हैं।